morning students, welcome back once again. Class 9th lesson 1st Geography part 2. As we all have studied about the geographical condition location of India, now we will know how from how many states the ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज, अर्थात जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसका पोजीशन हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, वह कहां से पास करती है, किन किन राज्यों से गुजरती है। तो स्टूडेंट्स, लेट अस कम एंड फोकस ऑन द कॉपीज। Okay, now let us see that what are the name of those states from which the Tropic of Cancer passes. So, Tropic of Cancer passes through 8 states of India. Now I will provide some trick by which you all can easily learn the name of those states. यानी कि हम लोग आसानी से उन 8 राज्यों का नाम कैसे याद कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक लिखता हूं हिंदी में, जिसके माध्यम से आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। गमछा झारब मित्र, गमछा झारब मित्र। Go stand for G and the name of the state is Gujarat. Next one is M, मध्य प्रदेश। आफ्टर दैट छ, यानी सी एस से छ होता है तो छत्तीसगढ़। झ, जे एच, यानी झारखंड। र, राजस्थान। ब, यहाँ पे ब से हम सीधे बंगाल करेंगे, ब से बिहार नहीं, अर्थात ब से सीधे पश्चिम बंगाल। द नेम ऑफ द स्टेट इज वेस्ट बंगाल। म, यानी मित्र जो है उसमें म जो है उससे मिजोरम होगा, और त्र से त्रिपुरा। These all are the name of the 8 states from where the Tropic of Cancer passes. Now we have to focus on the size of the India. Okay, let us see that what is the position of India. First of all, we should know that India is the 7th largest country in the वर्ल्ड। अर्थात भारत का विश्व में भौगोलिक दृष्टि से जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे कितनी वो बाउंड्री कवर करता है, कितना उसका लैंड मास है, ऑल दिस बेस पे उसका जो लोकेशन है, उसका जो स्थान है, उसकी जो पोजीशन है वह 7वीं है। ठीक है, एंड इट कवर्स 2.4%. How many percent? 2.4% of the total geographical area of the world. यानी कि यह जो है पूरे विश्व में जितनी एरिया होती है, कोई भी एरिया जो होती है वो अपने आप में पूरी 100% होती है। यानी यह जो टोटल है यह हमारा 100% है, यह पूरा जो है विश्व के लिए है, लेकिन इसमें से 2.4% जो है वह इंडिया कवर करता है, और इसी के साथ इंडिया जो है हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे विश्व में।
ठीक है. नाउ वी विल सी दैट हाउ these boundaries are covered, that either it is land boundary or a coastal area. Before knowing the word coastal area, we should know that what is the actual meaning of the coast. कोस्ट मीन्स होता है, जैसे हम लोग नदी को पास में हम लोग आसानी से जानते हैं, इसलिए नदी को हम लोग बैंक बोलते हैं, मेनली उसके किनारे को. ठीक उसी तरह से जैसे नदी के किनारे को बैंक बोला जाता है, उसी तरह से समुद्र के किनारे को कोस्ट बोला जाता है. यानी कि कोस्टल एरिया का मतलब होता है समुद्र तटीय क्षेत्र. ठीक है. तो आगे हम देखते हैं कि इंडिया has a land boundary of 15,200 किलोमीटर. यानी कि जो इसका ऊपर वाला भाग था, हम लोग मैप के माध्यम से इसको देख लेते हैं थोड़ा सा. ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, बिफोर एबव दिस पार्ट, ये जो है हमारा, यह लैंड एरिया है, यह लैंड बाउंड्री है. यानी इसके बगल में जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज है वह लैंड से सटी हुई हैं. और नीचे जो है क्या है हमारा, हम लोग पहले बिफोर लोअर क्लास में हम जानते हैं कि इंडिया की 3 वाटर बॉडीज होती हैं. देयर आर 3 वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया. 3 वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं उसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं. फर्स्ट क्या है, अरेबियन सी. नीचे क्या है हमारा, इंडियन ओशियन. और थर्ड वाटर बॉडीज जो है वह है बे ऑफ बंगाल. ठीक. और एक चीज हमें और यहाँ पे नोट करना है कि ये जो इंडियन ओशियन है, यह सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है. प्लीज नोट डाउन दिस, that Indian Ocean is the only ocean which has a name related to its country name as India. Okay, now come to the point that India has a land boundary of 15,200 kilometer and it covers the coastline of the mainland. One thing you have to note down mainly, that mainland including मतलब जोड़ के, किस चीज को, including अंडमान एंड निकोबार. जो हमारा ये आइसलैंड है बीच बीच में, उसको भी जोड़ के, उसकी बाउंड्रीज को भी जोड़ के, क्योंकि वह चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, समुद्र से, तो उसकी कोस्टल एरिया ज्यादा होती है. और यहाँ पे हम कोस्ट एरिया की बात करें, कोस्ट लाइन की बात करें, तो हम लोग पूरे कोस्ट लाइन को देखेंगे, आइदर वो हमारे देश से सटा हुआ हो या हमारे देश का पार्ट ही क्यों ना हो. ठीक है. तो अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516 किलोमीटर. ठीक है. ये हमारा जनरल हो गया. अब इसकी एक चीज हमें और देखना होगा साइज में, कि यह जो है हमारा नॉर्थ पार्ट, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉर्थ पार्ट, और नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है वह किससे घिरा हुआ है, माउंटेन से. और उस माउंटेन का क्या नाम है, हिमालयन माउंटेन. और हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ लिया है कि हिमालयन माउंटेन जो वो 3 मेन पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रेटर हिमालय, हिमालयन रेंज, या फिर सबसे नीचे क्या है हमारी शिवालिक रेंज. ठीक है. ग्रेट हिमालय को हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं. हिमाद्री 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हिम और आद्री, यानी बर्फ का जमा हुआ जो भाग होता है उसे हिमाद्री बोलते हैं. ठीक है. ये हमारा जनरल नॉलेज हो गया. इससे